नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कोरी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नीति दर्शन में। दोस्तों, आज है 21 मार्च और हम आज ही के दिन का इतिहास देखते हैं जो लोकतंत्र लोकतंत्र के काले अध्याय का अंत के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये बात स्टार्ट थी 1977 की है, जब 21 मार्च 1977 को देश में 21 महीने के बाद चल रहा आपातकाल खत्म किया गया था। ये हुआ इसलिए था क्योंकि 16 मार्च 1977 को आम चुनाव हुए थे। इसमें इंदिरा गांधी और संजय गांधी की हार हुई थी। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें जो मोरारजी देसाई थे वो प्रधानमंत्री बने। इसके बाद ही यह आपातकाल आज के दिन खत्म कर दिया गया था। 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा और उनके बेटे संजय गांधी की हार हुई थी। इसके बाद 21 महीने से चला आ रहा यह आपातकाल खत्म कर दिया गया था। 1977 में आज ही के दिन देश में 21 महीने से चल रहा आपातकाल खत्म कर दिया गया था और 26 जून 1975 की सुबह इंदिरा गांधी ने रेडियो पर एक भाषण दिया, जिसमें आपातकाल लगाने का ऐलान किया गया। उनके इस ऐलान के कुछ घंटों पहले यानी 25 या 26 जून की रात को इमरजेंसी के दस्तावेजों पर राष्ट्रपति फारूक अली अहमद के द्वारा दस्तखत किए गए थे और उनके दस्तखत के बाद ही यह आपातकाल लागू हो गया था। लेकिन लागू होने का कारण क्या था? आपातकाल का कारण था, इसकी जड़ें जो है 1971 से स्टार्ट होती हैं, जब लोकसभा चुनाव हुए थे। जब इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और इनके विपक्ष में थे राजनारायण। इसमें राजनारायण की हार हुई, लेकिन राजनारायण ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी पेश की, जिसके बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिए और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। फैसले के बाद इंदिरा गांधी पर विपक्ष ने इस्तीफे का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और इस्तीफा ना देकर बल्कि उन्होंने इमरजेंसी लगवा दी। विपक्ष में कौन था? विपक्ष में जग विपक्ष में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आपातकाल के जरिए इंदिरा गांधी ने उसी विरोध को शांत करने की कोशिश की। हालांकि 19 महीने बाद 18 जनवरी 1977 को इंदिरा ने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों की हार हुई। 21 मार्च को आपातकाल हो गया खत्म हो गया। कांग्रेस महज 153 या 154 सीटों पर सिमट गई और कहने का मतलब उनको 34% सीटें ही मिली थी कांग्रेस को। और जो जनता पार्टी की सरकार थी वो गठबंधन से तो बनी, बट उनको 41% वोट मिले थे और इसी के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आई, जिसमें प्रधानमंत्री के तौर पे मोरारजी देसाई को चुना गया। तो इस तरह जो सत्ता पलट हुई थी आम चुनावों में, तो ये कहानी थी दोस्तों। तो ये एक आपातकाल का कहने का मतलब आपातकाल जब खत्म किया गया था उसकी कहानी थी दोस्तों। इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी, लेकिन ज़्यादा यह भी अपना जो पूर्णकालिक समय था 5 साल तक नहीं टिक पाई और अंततः 1980 में इनकी भी सरकार गिर गई थी। तो ये हुआ था। आज 21 मार्च है, तो 21 मार्च को ही जो आपातकाल खत्म किया गया था उसके बारे में जानकारी थी ब्रीफ में दोस्तों। और 21 मार्च को क्या घटी थी घटनाएं, हम उनके बारे में भी देखते हैं। जब शीत युद्ध के कारण 66 देशों ने ओलंपिक का बायकॉट किया था। यह बात शुरू स्टार्ट होती है 1980 से, जब राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिमी कॉर्टर ने ऐलान किया। उन्होंने 1980 के मॉस्को ओलंपिक का बहिष्कार करने का फैसला लिया था। उनके साथ 66 देशों ने भी इसका बहिष्कार किया। 1980 में हुआ क्या था कि अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था सोवियत संघ, जिसके बाद अमेरिका और उनके समर्थक देशों ने इसका विरोध किया।
विरोध किया। और जब मॉस्को में 1980 में ओलंपिक हुआ, उसमें किसी ने भी, कहने का मतलब अमेरिका के साथ 66 देशों ने भी ने भाग नहीं लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब 1984 में अमेरिका में ओलंपिक हुए, जिसमें सोवियत संघ ने इसका विरोध जताते हुए सोवियत संघ ने भी इस पर भाग नहीं लिया। हालांकि जब 1980 में अमेरिका के साथ 66 देशों ने इसका बहिष्कार किया था, जिसमें भारत ने हिस्सा लिया था। और भारत जब हिस्सा लिया था दोस्तों, उसी में भारत को पहली बार हॉकी में मतलब 1980 में भारत को लास्ट बार हॉकी में गोल्ड मिला था। इसके अलावा हम 21 मार्च की और भी घटनाएं देखते हैं। आज ही के दिन स्टार्ट हुआ था 1954 में पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। ये पहली फिल्म फेयर अवार्ड की तस्वीर है दोस्तों, जिसमें जिसमें एक्टर दिलीप कुमार, मीना कुमारी, डायरेक्टर विमल राय और नौशाद दिख रहे होंगे आपको। तो दोस्तों 1954 की घटना है। मतलब दोस्तों 1954 में पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसमें केवल 5 ही क्षेत्रों में अवार्ड दिए गए थे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था दो बीघा जमीन को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था विमल राय को, जो दो बीघा जमीन के डायरेक्टर थे। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था मीना कुमारी को, जो कि बैजू बावरा फिल्म में थी। बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड दिया गया था नौशाद को, जो कि तू गंगा मैं जमुना की धारा गाना को डायरेक्ट किए थे। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था दिलीप कुमार को। इसके अलावा भी बहुत सी घटनाएं हुई थी दोस्तों 21 मार्च को, तो उन देखते हैं। 2006 को पहली बार ट्विटर पर ट्वीट किया गया था। यह ट्वीट उन्हीं के, कहने का मतलब ट्विटर के को फाउंडर जैक डोरसे के द्वारा किया गया था। उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा था, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर, कहने का मतलब कि ट्विटर की स्थापना कर रहा हूँ, बस ट्विटर की स्थापना कर रहा हूँ। उन्होंने ये ट्वीट किया था। इसके अलावा 1978 में एक्ट्रेस रानी मुखर्जी का भी जन्म हुआ था, कहने का मतलब आज रानी मुखर्जी का बर्थडे भी है। और इसके अलावा 1935 में फारस, कहने का मतलब फारसी भाषा का जो देश है फारस, उसका नाम बदल के ईरान कर दिया गया था। और 1916 में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म भी हुआ था। इन्हें 2001 खास इसलिए है क्योंकि 2001 में इन्हें भारत की सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों 3 और भी लोगों को संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया जा चुका है। और आज की बहुत बड़ी घटना ये थी कि 1791 में जब आंग्ल मैसूर वार का तीसरा युद्ध चल रहा था, जिसमें अंग्रेजों ने 6 हफ्तों की घेराबंदी के बाद ब्रिटिश सेना ने बेंगलुरु पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों ये थी 21 मार्च की घटनाएं। तो मुझे लगता है अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल नीति दर्शन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम रोज़ ही आपके लिए आज का इतिहास नाम के टॉपिक से आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया करेंगे। तो आप उस दिन के इतिहास के बारे में आप ज़रूर जानेंगे। और ये वीडियो हम रोज़ लाया करेंगे दोस्तों, जिससे आपको इतिहास के बारे में जानकारी होती रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल नीति दर्शन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।